क्लास 9 इतिहास में चैप्टर नंबर 3 और इस पार्ट का नाम है नाथसीवाद, हिटलर का उदय। हमारे चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और इसके सभी पार्ट की वीडियोस इसकी प्लेलिस्ट में है। इस पर सब सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? लिखे गए, नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह से यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजय देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी है। ये क्या है? फर्स्ट है। सेकंड लिखेगा, मित्र राष्ट्रों के साथ वसाई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। नंबर 3, शांति की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 15% लौह भंडार और 26% कोयला, ये 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। नंबर 4, जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी थी। नंबर 5, युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी की जिम्मेदारी ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। नंबर 6, बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वसाई में हुए इस उपमान के लिए भी वायुमंडल गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। सेकंड क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाथसी सोच खास पहलू कौन से थे? लिखेगा सबसे मतलब कौन थे सबसे, तो आंसर में लिखेगा नाथियों की दलील सरल थी, जो नस्लें ताकतवर है वे जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म कर दी जाएगी। क्या था उनका पहला पहलू? कि जो ज़्यादा मजबूत है वो ही जिंदा रहेगी और जो कमज़ोर है उनको ख़त्म कर दी जाएगी। नंबर 1 है। सेकंड है, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है। आर्य जो है ना, आर्यभट्ट भी एक, तो आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे उत्तम है। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर फर्ज कायम करना है। नंबर 3, वे मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मार्ग देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। ठीक है। नंबर 4 है, हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। फिर है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है, नंबर 3 डाल दिया मैंने क्योंकि 2 है और मैंने इस पर नंबर 3 ही लिखा है। नाथसी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी और फ्रांसीसी क्रांति और नाथसी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था? इसका उत्तर में लिखेगा 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य को सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाली बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। ऐसी हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए जैसे ही तमंगे देने का इंतजाम किया था, जिस तरह के तमंगों सिपाहियों को दिए जाते थे। मतलब बंदूक को बोले, 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमंगा दिया जाता था। जबकि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमि को उसके विपरीत भी यहाँ महिलाओं में आंदोलन का नेतृत्व किया और शिक्षा एवं समान मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, नत्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? लिखेगा नंबर आंसर में, नत्सियों ने जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्न तरीके अपनाए। नंबर 1, हिटलर ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की। उसने धीरे धीरे प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को खत्म कर दिया।
नंबर 2, जर्मनी को एक पुलिस राज्य में बदल दिया गया। देश में साम्यवादी समाजवादियों को यातना शिविरों कैंप में मरने के लिए छोड़ दिया। जर्मनी में ट्रेड यूनियनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। नंबर 4, नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 5, नाजी सरकार ने संचार के सभी माध्यमों जैसे प्रेस, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा थिएटरों आदि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नंबर 6, धर्म को भी राज्य के अंतर्गत लाया गया। नंबर 7, सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। हिटलर ने साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली। नंबर 9, हिटलर व उसके अनुयायियों से यहूदियों के विरुद्ध आभूषण का प्रचार किया और उन्हें जर्मनी के सभी कुष्ठियों, बुराइयों व पराजय के लिए उत्तरदायी जिम्मेदार ठहराया गया। उनसे उनकी संपत्ति जब्त कर ली तथा उन्हें जर्मनी नागरिकता के लिए वंचित कर दिया गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था कि हमारा चैनल पर यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाज़ी शब्द का अर्थ बताइए। लिखे, नाज़ी शब्द जर्मन भाषा के नाज़ी योजेल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाज़ी योशन शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। थर्ड है, नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था। लिखेंगे, नाजी पार्टी का नाम राष्ट्रीय समाजवादी जर्मनी कामगार पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था। नंबर 3 क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। उसके द्वारा लिखित पुस्तकों कौन सी थी। लिखे, हिटलर 27 फरवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तकें मेन कैंप थी। याद है। लिखेगा नंबर 4, जर्मनी में पोलैंड पर कब आक्रमण किया था। लिखेगा सितंबर 1939 ईस्वी में। फिर लिखेगा फ्रांस में स्त्रियों को मत अधिकार कब मिला। 1946 में। कहाँ पर, फ्रांस में स्त्रियों को मत देने का अधिकार। प्रश्न 6, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया। किस युद्ध ने किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसका युद्ध किया था, परमाणु बम का। नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। वर्साय की संधि। नंबर 8, फ्यूहर किसका उपनाम है। हिटलर का। नंबर 8, वर्साय की संधि कब हुई थी। 28 जून 1919 में। नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में मित्र राष्ट्रों के सामने कब समर्पण किया। मई 1945 ईस्वी में। 10, अमेरिका मित्र राष्ट्रों में कब शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में सन 1917 ईस्वी में। नंबर 11, प्रथम विश्व में मित्र राष्ट्र कौन थे। तो लिखेंगे रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। 12, हिटलर कहाँ तक तनाशा था। जर्मनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। 1939 से 1945 तक। नंबर 14, हिटलर यूथ में संगठन में छात्राओं को क्या सिखाया जाता था। हिंसा, लोकतंत्र तथा साम्यवादी की निंदा, युद्ध की उपासना, यहूदियों तथा अन्य वांछितों में घृणा, आक्रामकता की भावना। यहाँ ये कंप्लीट हो गया है। यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।